हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ अजब गुल, आपका साइंस टीचर। तो मैं आज जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल बनता किस तरह से, ब्लैक होल कहते कैसे हैं, और ये कायनात में क्या चीज़ है, क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो इस सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो को बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कायनात कंप्लीटली एक राज़ों की बनी हुई है। कायनात में बहुत ज़्यादा राज इस तरह से हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं। साइंस के द्वारा अभी तक उनके ऊपर खोज जारी है। तो जो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो है ब्लैक होल। बेसिकली ब्लैक होल कहते किसे हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। फिर मैं आपको इस तरह की कंप्लीट एक थ्योरी बताऊँगा कि ब्लैक होल कैसे वजूद में आया, ब्लैक होल किस चीज़ का नाम है। तो देखें, पहली बात यह है कि ब्लैक होल एक ऐसे घूमते हुए दायरे होते हैं खिला में, जो कि हर एक चीज़ को हड़प कर जाते हैं। तो उसे कहते हैं ब्लैक होल। अब ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है तो उससे कुछ भी एस्केप नहीं हो सकता, इवन लाइट को भी वो एस्केप होने नहीं देते हैं। तो उसे कहते हैं ब्लैक होल। अब ब्लैक होल बनते किस तरह से हैं। अच्छा देखें, मैंने आपको ये बताया है कि जो स्टार्स हम देखते हैं आज तक, हमारा जो सन है, दूसरे स्टार्स हैं, दूसरे जितने भी स्टार्स हैं, तो इस स्टार की डेथ के बाद ब्लैक होल्स बनते हैं। किस तरह से कि देखें, जब सुपरमेसिव स्टार होता है ना, स्टार एक बड़ा स्टार हमारे सन से 20 बिलियन मास जितना बड़ा हो, इतना बड़ा स्टार हो, सुपरमेसिव स्टार होना चाहिए, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि जब इतना बड़ा स्टार होता है तो जाहिर बात है उसके स्टार के बीच में आयरन फ्यूल होता है। तो वो फ्यूल जल रहा होता है, तभी स्टार क्या करता है कि हमें रोशनी प्रोवाइड करता है। स्टार के अंदर, एक तारे के अंदर क्या होता है कि फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिससे दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है कि जब स्टार्स में ये रिएक्शन होता है तो तब स्टार जो लाइट और हीट एनर्जी हमारे अर्थ के ऊपर अपने एटमॉस्फेयर में, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग प्लेनेट को सेंड कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो कुछ एक टाइम आता है कि स्टार का जो इनर फ्यूल होता है वो ख़त्म हो जाता है, स्टार ठंडा हो जाता है। जैसे मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं कि जैसे हमारी गाड़ी होती है जिसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या करती है, गाड़ी बेड मतलब रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इसी तरह से स्टार की भी एक एज होती है, हर एक चीज़ की एज होती है। तो क्या होता है कि जब स्टार का आयरन फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो फिर स्टार क्या करता है कि अपने आप में कोलैप्स करता है, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टार जो होता है वो कोलैप्स कर जाता है। फिर क्या होता है, जब स्टार एक कोलैप्स करता है तो फिर ब्लैक होल बन जाता है। अब ब्लैक होल स्टार की डेथ के बाद बनता है, तो ये बात आप जहन में रखें। जब स्टार का आयरन फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होता है कि स्टार जो है वो एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। और ब्लैक होल फिर एक मोनिस्टर होता है, स्पेस में एक मोनिस्टर का रूप अख्तियार कर लेता है। फिर वो ब्लैक होल जो है ना वो अपने इर्द गिर्द के सियारे, अपने तारे, सूरज को सबको हड़प कर जाता है। जो भी उसका इवेंट ऑफ होराइजन को क्रॉस करेगा, इवेंट ऑफ होराइजन एक दायरा होता है, ठीक है, जो इसको क्रॉस करेगा उसको ब्लैक होल अंदर करके खींच लेगा। अब ब्लैक होल स्टार की डेथ के बाद बनता है, तो ये आपने जहन में रखना है। स्टार की डेथ किस तरह से होती है, जब उसका आयरन फ्यूल ख़त्म हो जाता है। तो ये इस तरह का होता है। अब ब्लैक होल इस चीज़ का नाम है। अब ब्लैक होल क्या है, एक मोनिस्टर होते हैं स्पेस में। वो क्या करते हैं कि हर चीज़ को हड़प कर जाते हैं, इवन कि लाइट को भी हड़प कर जाते हैं, लाइट को भी वो नहीं छोड़ते हैं। तो ये है ब्लैक होल की खुसूसियात। तो आज उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है ब्लैक होल किस तरह से बनता है और ब्लैक होल क्या चीज़ है, तो ये आपको में भी क्लियर हो चुका होगा इस टॉपिक से। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ब्लैक होल की थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्टीफन हॉकिंग की कहानी को डिस्कस करेंगे, हर चीज़ को ऐसा ऐसा टॉपिक को डिस्कस करके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।